गुरु भाई जी मंत्र फिर से एक बार जी प्ले कर जी देते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जी। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा लाने मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जी विनोद गुरु भाई जी, दिव्य जय लेखनी के गुरुदेव। गुरुदेव भगवान की दिव्य लेखनी का कृपया पाठ करें। जय गुरुदेव भगवान। गुरु भाई जरा चेक कर लीजिए रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? मेरे इस पे शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। मेरे मेरे इसमें शो हो रहा है, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड करके। नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है। जय गुरु। हो रही है? ओके हाँ हो रही है गुरु भाई जी, हो रही है। ठीक है जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? जी जी हाँ हो हो गई। गई गुरु भाई जी। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है जीवन का रहस्य। 2 जुलाई 2003 को कुछ गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं,
मैं चेतना के सर्वोच्च शिखर से अर्थात असीम ऊंचाई से नीचे की तरफ छिटका एक 8-9 माह के बालक के रूप में ऊपर की तरफ मुंह किए हुए बहुत लंबे समय तक नीचे की तरफ चलता रहा। निरंतर एक भय लग रहा था कि जमीन पर गिरते ही हड्डी पसली चूर चूर हो जाएगी। इसलिए दोनों हाथ पैरों को सिकोड़कर दम साधे मौत के क्षण का इंतजार करता रहा। अचानक पाया कि मैं गुलाबी फूलों के ऊपर जा गिरा। ऐसा लगा कि असीम वेग के साथ नीचे आते आते वेग धीरे धीरे शांत हो गया और मैं ऊपर की तरफ मुंह किए हुए ही गुलाबी फूलों पर अधर से लेट गया। तब शरीर को ढीला छोड़कर चैन की सांस ली। अभी अभी थोड़े समय से अनुभव कर रहा हूं कि मैं इस पार्थिव चेतना में बिल्कुल नया और अजीब प्राणी हूं। मैंने भी अरविंद के दिव्य रूपांतरण को पढ़ा तो समझ में आया कि रहस्य क्या है। श्री अरविंद ने इस संबंध में कहा है, गॉड स्पिरिट मीट्स गॉड मैटर, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, नो मोर स्टमक, नो मोर हार्ट, नो मोर blood circulation, no more lungs. All this will disappear and be replaced by a play of vibrations representing these organs of the centers of energy. They are not the essential reality. They simply give it a form of support in certain given circumstances. महर्षि अरविंद सन 1968-69 में 1968 एंड 69 में मैंने 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का अनुष्ठान हर मंत्र के साथ स्वाहा के साथ हवन कुंड में आहुतियां देकर किया था। इसके बाद मुझे ध्यान के दौरान मेरे शरीर में दूधिया रंग का सफेद दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। इस प्रकाश में मुझे असीम शांति का अनुभव हुआ। उस समय मुझे भी विचार आया था कि मेरे अंदर यह प्रकाश कैसा, लीवर, तिल्ली, फेफड़े, हार्ट आदि कोई भी अंग दिखाई नहीं दे रहा है। जब मैंने इन अंगों को देखने का प्रयास किया तो उस प्रकाश में मुझे भंवरे के गुंजन की ध्वनि सुनाई दी। जब मैं आवाज के केंद्र बिंदु तक पहुंचा तो पाया कि वह तो गायत्री मंत्र की ध्वनि थी जो मेरी नाभि के अंतर में से निरंतर निकल रही थी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। विनोद गुरु भाई जी के धन्यवाद। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी को धन्यवाद। कृपया गुरु भाई जी मंच की संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें। जय गुरुदेव भगवान सभी गुरु भाई गुरु बहनों को। जय गुरुदेव आप सभी को। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आभार। गुरु सियाग सिद्धि योग मेडिटेशन एक्सपीरियंस के नए संस्करण में आप सभी का एक बार हृदय से अभिनंदन है। ये कार्यक्रम निरंतर चलने वाला, निर्बाध गति से चलने वाला, गुरुदेव की कृपा से चलने वाला, गुरुदेव के बनाए हुए पद चिन्हों पर, उनके नियमों पर चलने वाला निरंतर कार्यक्रम है, जो हर प्रतिदिन शाम को 7:10 से शुरू होकर के 7:25 तक गुरुदेव की दिव्य लेखनी सुनाई जाती है। 7:25 के बाद गुरुदेव की दिव्य वाणी में मंत्र, और उस मंत्र का हम मन ही मन उच्चारण करते हैं, मानसिक जप करते हैं, और 7:30 से 7:45 हम सामूहिक ध्यान करते हैं। सामूहिक ध्यान के बाद गुरुदेव के मेडिटेशन के दौरान, ध्यान के दौरान जो भी अनुभूतियां होती है गुरु भाई बहनों को, उसको इस मंच पे हम आपस में साझा करते हैं। इसके बाद ये कार्यक्रम YouTube पे अपलोड होता है, इसको दुनिया देखती है, बहुत सारे लोग देखते हैं, देश विदेश के लोग देखते हैं, और उससे अपने अनुभवों को भी वो लोग साझा करके फिर जो भी उनके जीवन में कठिनाइयां होती हैं सिद्धियों के माध्यम से वो अपना दूर करने का प्रयास करते हैं।
हमारा एक ही प्रयास है कि अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए सिद्ध योग की जानकारी इस भौतिक जीवन में, इस संसारिक जीवन में जन जन तक पहुंचाने का हम प्रयास निरंतर कर रहे हैं, करते रहेंगे। गुरुदेव का आदेश है कि मैं तो जिंदा अखबार छापता हूं, तो हम सारे गुरुदेव की जिंदा अखबार है। जब तक इस शरीर में सांस रहेगी तब तक हम गुरुदेव का प्रचार प्रसार ऐसे ही करते रहेंगे। एक समर्थ शिष्य का एक जो समर्थ शिष्य होता है, समर्थ गुरु के आदेश का पालन करता है, और उस शिष्य का ये दायित्व बनता है कि अपने गुरु के आदेश का पालन करे। अभी गुरुदेव ने एक दिव्य लेखनी अपनी सुनाई विनोद गुरुभाई की आवाज में। गुरुदेव ने लिखी हुई थी दिव्य लेखनी की जीवन का रहस्य, मेरे जीवन का रहस्य क्या था। गुरुदेव कहते हैं कि मेरे शरीर और आपके शरीर में कोई अंतर नहीं है, जैसा मैं हूं वैसा आप है। हाँ, मेरे में कुछ परिवर्तन आ गया गुरु की कृपा से, अहेतु की कृपा से। वो कृपा पात्र आप भी हो सकते हैं, आपके अंदर भी वो परिवर्तन आ सकता है, बशर्ते आप झुक करके मांग लो। गुरुदेव ने बड़ा सरल नियम बनाया सिद्ध योग में, कोई कर्म कांड नहीं है इसमें। गुरुदेव ने सिर्फ एक दिव्य मंत्र दिया है जिसको हमें निरंतर जपना है। उस मंत्र के प्रभाव से ही हमारे जीवन में सारे समस्याओं का समाधान निश्चित है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक, कोई भी समस्या इस मंत्र से अछूती नहीं है जो दूर ना हो जाए। तो मैं निवेदन करूंगा इस मंच पर गुरु भाई बहनों से, जो भी नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप मंच पे आए, अपनी अनुभूतियों को साझा करें, अपने अनुभवों को साझा करें। आपकी कोई जिज्ञासा हो उसको भी रख सकते हैं, कोई सिद्ध योग से रिलेटेड, कोई सिद्ध योग से संबंधित प्रश्न हो तो उसको भी आप रख सकते हैं। हम एक प्रयास करेंगे कि आपकी जिज्ञासा शांत हो और गुरुदेव के माध्यम से, सिद्ध योग के माध्यम से आप अपनी आराधना को गति प्रदान करें। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन, आपका स्वागत है मंच पर। सिद्ध योग एक ऐसा अनूठा योग है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ गुरु करवाता है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो आपके अंदर बैठा हूँ, आपके अंदर एक गुरु बैठा है, आपके अंदर एक डॉक्टर बैठा है, उससे मैं परिचय करवा दूंगा। भाई, दोस्ती आपको निभानी है। परिचय तो गुरुदेव ने करवा दिया दिव्य मंत्र दे करके, अब हमें उस आराधना के रास्ते पर चलना है। जब तक कोई गुरु भाई बहन नहीं आते हैं मंच पर, तब तक मैं कुछ दर्शन के बारे में बता दूं। जहां तक अपनी जानकारी है, हम नियमित जुड़ते हैं और गुरुदेव के दर्शन, जो भी जानकारी है हम आपको प्रयास करेंगे कि आप लोग भी वो जानकारी रखें। मुझे लगता है कि सारे गुरु भाई बहनों को सिद्ध योग की जानकारी है, जो भी इस आराधना से जुड़े हैं, इस आराधना को कर रहे हैं, ध्यान को कर रहे हैं नियमित, वो अपने आप सब कुछ घटित होता है। इसमें तो करना कुछ है ही नहीं है। गुरुदेव तो बोलते हैं कि भाई, मैं जो मंत्र देता हूँ उसको आप मन ही मन जपो। वो भी न ओठ हिलाना है, न जीभ हिलाना है, न रोना है, न चिल्लाना है, न कुछ कहना है, मन ही मन जपना है। और इतना सरल नियम है कि आप नहा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नाम जपते रहिए सामूहिक। गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप सूर्योदय से पहले ध्यान कर लें तो अति उत्तम है। गुरुदेव का ये भी कहते हैं कि जो शिष्य नाम जपता है, गुरु उस नाम जप से प्रसन्न होता है। मुझे वही शिष्य प्रिय है जो नाम जपता है। तो हमें अगर गुरुदेव का शिष्य, प्रिय शिष्य बनना है तो हमें तो नाम जप करना ही पड़ेगा, ध्यान करना ही पड़ेगा, गुरुदेव के बताए हुए पथ पर चलना ही पड़ेगा। कोई गुरु भाई बहन भी आए, अपनी जिज्ञासा रखें, अपनी बात को रखें, अपने अनुभव को साझा करें और मंच की शोभा बढ़ाएं। ये आप सभी का कार्यक्रम है, हमारे एक का कोई नहीं है। आपके सामूहिक प्रयास से ये निरंतर चलने वाला कार्यक्रम आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। सोनम मिश्रा जी, आपका स्वागत है मंच पर। सोनम मिश्रा जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, कृपया मंच पर आएं और अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को और अपनी जिज्ञासा कुछ भी हो आप इस पर रख सकती हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
आई एम सॉरी, मैं सेकंड टाइम जुड़ी हूँ अभी। कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली मुझे बात एक करने का भी गुरु इतना कृपा अनुभव होती नहीं है, है। अगर मंच से किसी को बुलाया जाता है तो गुरु का ही आदेश होता है कि उसको बुलाया जाए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बुलाया गुरुदेव जी ने। और मैं एक्चुअली म्यूट ऑन करने की स्थिति में भी नहीं थी, लेकिन मैंने सिर्फ इसीलिए किया कि हाँ, गुरुदेव जी का आदेश है। जी बिल्कुल। मैं अभी आपसे मेरा निवेदन है कि एक संक्षिप्त सा परिचय देते हुए, आप कहाँ से हैं, कब से जुड़ी हैं गुरुदेव से, सिद्धि योग का क्या लाभ आपके जीवन में मिला है, थोड़ा सा उसका जरूर वर्णन करें। जय गुरुदेव। मैं इंदौर से थी। वैसे मेरी आंटी हैं इसमें, साधना मिश्रा, वो जी। ऐड है यहाँ पे। वो उन्होंने ही हमें गुरुदेव जी के बारे में बताया और सारी उन्होंने कैसेट्स दिखाई थी। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम और बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि हाँ, मैं इस मंत्र जप करूं और इनके साथ जुड़ूं। मेरा बेटा भी काफी टाइम से बहुत परेशान था और मेरा यही रीजन है। मैं एक बार इस मंच से चली गई थी कि शायद नहीं हो पाएगा मुझसे, लेकिन फिर से आई हूँ यही सोच के कि शायद गुरुदेव जी का आदेश है। गुरुबहन, इस आराधना में थोड़ा समय लगता है, इसमें प्रारब्ध के ऊपर ये सब आराधना निर्मित है। इस आराधना में आपको थोड़ा सा अपना प्रयास खुद करना पड़ता है, क्योंकि नाम जप तो हमें ही करना है ना। गुरुदेव ने तो रास्ता बता दिया कि इस रास्ते पे आपको चलना है। बिल्कुल बिल्कुल, एक मैं इसी छोटा सा कोशिश में उदाहरण हूँ। मैं देना चाहूंगा आपको। आप बिल्कुल निराश न हो, सिद्धि योग में हर समस्या का समाधान है। अभी 1-2 सप्ताह पहले गुरु भाई आए थे, गुर्जर जी, राजस्थान से जुड़ते हैं। उनकी समस्या थी कि उनको मतलब शराब पीने की बहुत लत थी, मतलब वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे। तो उनकी श्रीमती जी का फोन, बहुत पहले से वो जुड़ी हैं, उनका फोन आता था कि गुरु भाई मैं तो बहुत परेशान हूँ, क्या करूं। मैं उनको बार बार कहता था, गुरु बहन आप चिंता न करें, आप धैर्य रखें, गुरुदेव से प्रार्थना करती रहें, गुरुदेव से प्रार्थना करती रहें, आपका दिन जरूर लौटेगा, गुरुदेव आपकी जरूर सुनेंगे। और अभी 15 दिन पहले वो आई थी, बोल रही कि मेरे पति देव की शराब 6 महीने पहले छूट चुकी है और पूर्ण रूप से वो छोड़ करके मतलब उनकी वृत्ति बदल चुकी है। गुरु भाई, मैं भी इसीलिए ऐड हुई हूँ कि मेरा बच्चा बहुत परेशान है, पूरी पूरी रात नहीं सो पाता है। उसकी 3 सर्जरी हो चुकी है। मैंने अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही है मामा जी ऐड है इससे, विवेक तिवारी जी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने यही कहा कि बेटा उन्होंने मुझे लिंक भेजी है कि आप ऐड हो, आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको यहीं से मिलेगा। बस गुरुदेव जी का आशीर्वाद रहे। गुरबहन, आप जिस व्यक्ति को सामने देख रही ना, मैं एक जिंदा लाश था। मतलब 2005 में मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप 2006 नहीं क्रॉस कर पाओगे, मुझे ऐसी समस्या थी। लेकिन हाँ, गुरुदेव मैं की बहुत कृपा से आज मैं आप लोगों के समक्ष हूँ और गुरुदेव की सेवा में लगा हूँ। मेरा बहुत सौभाग्य है कि आपने मेरा नाम लिया, मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि आपको जो पद्धति बताई गई है ध्यान की, सुबह इस सेशन पे आप सुबह भी जुड़ सकती हैं ध्यान के लिए, क्योंकि अगर किसी का ध्यान नहीं लग रहा है तो सामूहिक ध्यान का भी बहुत फायदा होता है। जी जी, अभी हाँ, ध्यान पूरी तरह से नहीं लग रहा है, ये सच बोल रहे हैं आप, लेकिन हाँ, मैं कोशिश में हूँ कि गुरुदेव अपनी शरण में मुझे बुलाएं। साधना गुरबान ने भी हैंड रेज किया है, आपके संदर्भ में लगता है बोलना चाहते। गुरबान, स्वागत है आपका। हाँ जी। हाँ, जय गुरुदेव भैया।
जय गुरुदेव बहन। कानून हाँ जी, नमस्ते चाची जी। नमस्ते। ये कह रही थी तुम मेरे से बात करना, ठीक है? कॉल करने ना, मेरे को याद नहीं है नंबर में, शायद पता नहीं वो मेरा मोबाइल पहले वाला गुम हो गया ना, तो जी बाद में मुझसे तुम बात करना, ठीक है? जी और सबसे बड़ा उदाहरण है आपके सामने, देखो ये मंच पे बैठे हुए हैं गुड भाई, और आपको बता भी रहे हैं इसमें कोई भी बीमारी असाध्य नहीं है, चाहे वो अपना बच्चा हो, चाहे वो हम स्वयं हो। और गुरुदेव के सामने ये बीमारियां तो एक रोड़ा है ना? तो कोई भी बीमारी छूट नहीं सकती, क्योंकि ये भी एक हमारा मानसिक तनाव हो गया ना, बेटे को लेके परेशान है, तो ये हमारी जिसको बोलते हैं आदि दैविक, ये सारी परेशानियों का अंत होता है। तो इससे जुड़ी हुई कोई भी परेशानी होती है गुरुदेव हमारे, वो समय जरूर लगता है, किसी का जल्दी हो जाता है, लेकिन वो खत्म होनी ही होनी है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि तुम मेरे से बाद में बात करना, ठीक है? बाद बाकी ये भैया बता रहे हैं उस पे अमल करो, और कंटिन्यू बना के मंच से भी जुड़ो और ध्यान करो, है ना? जी नमस्ते आंटी। जैसे ज्यादा करो, गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए बेटे के लिए, और रेगुलर गुरुदेव से प्रार्थना करो और ध्यान करो। यही कह रही थी, मेरे से बात जरूर करना, ठीक है? बिल्कुल करूंगी। गुरुबन, मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, उस मंत्र के पीछे एकदम पागलपन की हद तक प्यार कीजिए उस मंत्र से। जी गुरुदेव वो भाई। मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, उसको आप इतना जपे कि गुरुदेव की कृपा बरसने लगे। जी गुरुदेव भाई। गुरुदेव ने साफ कहा है गुरुबान की, जो शिष्य नाम जपता है गुरु तभी प्रसन्न होता है। और गुरुदेव तो हमारे ऐसे हैं कि वो तो कुछ मांगते भी नहीं, कोई कर्म कांड उन्होंने नहीं बताया हमारे लिए कि आपको ये आराधना करनी, ये पूजा करनी है, अगरबत्ती लगानी है, ये दीपक लगाना, कुछ भी नहीं। गुरुदेव तो बोलते हैं कि मैं अपने गुरु को एक अगरबत्ती की सेक नहीं लगाई, उसके बावजूद भी मुझे आयतु की कृपा से अपने गुरु का प्रसाद मिला है। और मेरे गुरु का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ न जाए। जब गुरुदेव के गुरु का आदेश है कि गुरुदेव के दरवाजे से कोई खाली हाथ न जाए, तो आप कैसे खाली हाथ चली जाएंगी? और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है। अपने मंच पे याद मुझे आ रहा है कि एक केस था भी जिसका दिल में छेद था, और बच्चे का ही था, बताया था, और वो भर गया। जी हाँ, मुझे याद नहीं है, ये काफी टाइम पहले की बात है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपने गुरुदेव के सामने तो कोई भी बीमारी नहीं टिक सकती, और काफी समय की बात है, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद आ रहा है कि उसका मंत्र जाप से प्रार्थना की गई थी, उसके पापा थे, कौन थे मुझे याद नहीं है, और भर गया था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। ये सब गुरु प्रसाद है, गुरु कृपा है। जैसे गुरु कृपा बरसती है, जीवन की हर समस्या का समाधान सिद्ध योग से संभव है। सिद्ध योग में कोई समस्या है रही नहीं जाती। गुरुदेव कहते हैं ना कि मैं तो अपने गुरु के आदेश से निकल पड़ा हूं, मुझ पर किसी का एकाधिकार नहीं है, और इस दर्शन को मैं विश्व दर्शन बनाना चाहता हूं, और बनकर रहेगा। और हमारे जैसे लोग, आप जैसे गुरु भाई बहन, जितने भी गुरु भाई बहन मंच से हैं, सबका अपना प्रयास रहता है कि इस प्रसाद को जन जन तक पहुंचाया जाए। गुरु बहन से कहूंगा कि आप नियमित ध्यान करते रहें,
विकी शर्मा जी ने हैंड रेज किया है, आपका स्वागत है गुरु भाई। आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं सोनम मिश्रा जी को तो आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। किसी का माइक ऑन है? जय गुरुदेव। जी बोलिए। हाँ, किसी का कोई गुरु भाई है, गुरु बहन का माइक ऑन है? जय गुरुदेव। सोनम मिश्रा जी का है शायद। नहीं, बंद उनका ऑफ है। जय अभी फिलहाल गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन का मैंने सेकंड टाइम गुरु बहन सेशन से जुड़े हुए हैं। सेशन से जुड़ना एक प्रकार का गुरु सत्संग, गुरु चर्चा और गुरु की कृपा इस सेशन से जुड़ने से मिलती है। लेकिन याद ये रहता है कि मैंने जितनी भी लाइफ की समस्या है, अगर कहीं भी समस्या है तो समाधान एक ही है, वो मंत्र है। वो गुरु जी के दिए हुए जो मंत्र है वही समाधान है और दूसरा कोई समाधान नहीं है। अब जब बच्चे के ऊपर, छोटे बच्चा रहता है, उसके ऊपर कुछ समस्या आ जाती है तो माँ का हृदय खूब व्यथित हो जाता है। माँ, पिता, घर वाले सबकी स्थिति खूब खराब हो जाती है। तो कैसे भी करके मैंने ठीक हो जाए परिस्थिति, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना तो जरूरी है और साथ ही साथ मंत्र पर पूरा मैंने फोकस, जोर हम लोगों को लेके आना है। जैसे कि रात में, जैसे जैसे जहाँ जहाँ जब आप एकांत में जाते हैं, वैसे तो राउंड द क्लॉक 24/7 हम लोग को मंत्र जाप करना है और ऐसी ही आज्ञा है गुरुदेव की। लेकिन हम लोग दैनिक जीवन में जब रहते हैं तो बहुत सारे कार्यों की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो जब आप अलग एकांत में होते हैं, रात में सोते के समय 1 घंटा बैठ के जप कीजिए। तो एकदम तब कोई नहीं है, आप हैं और मंत्र है और साथ में गुरुदेव है। ऐसी स्थिति में रात में 1 घंटा सोने से पहले मंत्र जाप कीजिए और पूरा जोर, शक्ति और विश्वास के साथ सुबह फिर जल्दी उठिए। 4 बजे उठिए, 3 बजे उठिए, उठ के फिर मंत्र जाप कीजिए, फिर सघन मंत्र जाप कीजिए। माने जब आप एकांत है, आपके साथ कोई नहीं है, केवल वो मंत्र ही सुनाई देना चाहिए। वो मंत्र पर ही पूरा प्रयास लगाकर करना है उपाय, और उस मंत्र को जपना है। और ये जो सुबह सुबह उठ के हम लोग जो मंत्र जाप करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का मंत्र जाप, ये कई हजारों लाखों गुना ज्यादा माने प्रभावशाली होता है। उस समय समस्त माने चेतना का विस्तार बहुत दूर तक जाता है। तो इसलिए हम लोग को माने सुबह उठ के जब समस्या का समाधान एक केवल जब मंत्र जाप है तो पूरा जोर लगा के एकांत में होकर मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करते करते आप देखेंगे ऑटोमेटिक कुछ दिन के बाद, हाँ, कुछ दिन के बाद या किसी को कुछ महीनों के बाद ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट नहीं आएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी है ना, माने हाँ, आप अगर कहीं पढ़े होंगे रामायण या रामचरितमानस भी अगर पढ़े होंगे, तो माने उस परमात्मा का आवाज, उस गुरु के दिया हुआ मंत्र में इतना ताकत होता है कि माने वो क्षण भर के लिए माने कोई भी रोग असाध्य नहीं है। वो सृष्टि की रचना उसी मंत्र के द्वारा हुई और वो शरीर की रचना भी उसी मंत्र के द्वारा है। उसमें अगर कहीं कुछ खोट हो गया, कहीं कुछ माने कमी रह गई है तो वो जस्ट वो मंत्र ही इनफ है उसको पूरा करने के लिए। और साथ ही साथ माने आप रामायण का, मैं रामचरितमानस का ऐसे एग्जाम्पल यहाँ नहीं दिया जाता है, बस परमात्मा की आवाज, गुरुदेव की आवाज है जो ऐसा होता है। तो कैसा होता है, मैंने जैसे कि मनु शत्रुपा का एक उदाहरण लेते हैं। बहुत साल तक उन्होंने तपस्या की, कई हजार साल तक तपस्या की उस वासुदेव को अपने दर्शन के लिए। तो पूरा शरीर जर्जर हो गया, हड्डियों का ढांचा बन गया, हड्डियों का ढांचा बन गया है। अब भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे देवी देवता आए, लेकिन वो बोले कि नहीं, मेरे को उस परम सत्ता का दर्शन चाहिए जो सर्वत्र व्याप्त है। तो फिर उसके बाद मैं इस रेफरेंस को इसलिए देना चाहता हूँ कि जैसे ही माने भगवान देखते हैं कि ये अनन्य भक्त है, अब इसको दर्शन देना पड़ेगा, तो क्या होता है, ऊपर से आवाज ब्रह्मवाणी होता है। और जैसे ही वो आवाज, ब्रह्मवाणी, जो ईश्वर का आवाज उनके शरीर में जाता है, तो जर्जर हुआ अस्थि पंजर दिखाई देने वाला जो शरीर है, ऐसे हो जाते हैं जैसे हृष्ट पुष्ट तन भय सुआए, मानहु अबहि भवन्ते आए। अभी अभी मैंने महल से निकल के आए हैं, ऐसा शरीर क्षण भर में हो जाता है। तो इस ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो पूरी सृष्टि को फिर से बना के फिर से बिगाड़ सकता है, फिर से बिगाड़ के फिर से बना सकता है। लेकिन विश्वास और समर्पण और जोर केवल और केवल मंत्र जाप पर करना है। कोई भी समस्या असाध्य नहीं है। अधिक से अधिक मंत्र जाप पूरा फोर्स लगा करिए, क्षण भर लगेगा। अगर उसकी इच्छा में उसकी इच्छा के दायरे पर आप आ जाए, और उसकी इच्छा के दायरे पे वो आपके लिए इच्छा करे, हाँ, ये केवल और केवल आपके मंत्र जप के बल से होगा।
आपके मंत्र जप का एंट्री जितना अधिक से अधिक रहेगा, उतना उसको वो इच्छा करने की, वो आपके लिए इच्छा करेगा, और जब वो इच्छा करेगा फिर उसके बाद कोई भी रोग असाध्य नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय बस गुरुदेव। इतना ही गुरु भाई, बोलना जैसा था। आपने कहा है ना कि 3 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, तो मेरा ये शुरुआती दिनों का किस्सा है। मैं इस मंत्र के पीछे इतना पागल हो गया था, पागलपन की हद तक मैं क्या प्यार करता था, मंत्र को जपता था, पागलपन की हद तक जपता था। रात को 11:30 बजे, 12 बजे भी अगर सोया तो 3:30 बजे उठ ही जाना है। उठना, नहाना धोना, निवृत्त मतलब हो करके सारे कार्यों से निवृत्त होने के बाद 4:30 बजे ध्यान पे बैठ जाना। और शुरू में तो इतना आनंद आता है गुरु भाई, इतना आनंद आता है, उसका क्या वर्णन करें। ये तो ऐसा फल है, गूंगे का गुड़ है, जो खाएगा उसी को समझ में आएगा। आधा घंटा तक मैं ध्यान करता था, बहुत आनंद आता था। और ठीक 2 महीने बाद, मुझे दीक्षा के ठीक 2 महीने बाद 21 जुलाई 2005 को मुझे गुरुदेव के माध्यम से दीक्षा मिली थी। और 21 सितंबर को, दिन आज भी याद है, वो दिन में भूलता नहीं मुझे गुरुदेव का दर्शन हुआ था। बहुत सुंदर। अब सोच लीजिए कि मैं इतना अथक प्रयास किया, 2 महीने के बाद परिणाम मुझे निकला। तो वो हमारे प्रयास के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना सीरियस हैं इस मंत्र के पीछे। जी गुरु भाई। क्योंकि हम बिजनेस में हैं, ऐसे काम में हैं कि हमें दूसरे को भी देखना है, कंपनी को देखना है, अपने परिवार को देखना है, धंधे को भी देखना है, और गुरु के बताए हुए रास्ते पर भी चलना है। चलिए तो लगे हाथ ये कर... भी बता दीजिए कि जब कहाँ दर्शन हुआ, आज्ञा चक्र में दर्शन हुआ, तब माने क्षण भर के लिए क्या आज्ञा स्थिति चक्र थी, पे गुरु क्या भाई, जो स्थिति थी? जैसे वो शक्ति जागृत होती है गुरुदेव का, मुझे आज भी याद है कि आज्ञा चक्र पे दर्शन हुआ था। सामने एक पेपर का पम्पलेट था, वो तस्वीर में रख कर टांग करके मैं बाहर गया था, टूर पे गया था। तो मन में ये बना कर गया था कि 8:30 बजे तक स्टेशन पहुंचूंगा और नहा धो करके 9 बजे तक गुरुदेव का ध्यान करूंगा। अगरबत्ती वगैरह मैं पहले ही अपने बैग में रखा रहता, तो अगरबत्ती लगाई और बैठ गया। और जैसे ही बैठा, वैसे जैसे बिजली कड़कती नहीं, वैसे शरीर में हलचल हुई। और तीसरी, ये आंख तो बंद हो गई थी, आंख बंद करके ही आराधना कर रहे थे। तीसरी आंख खुली, गुरुदेव की तस्वीर सामने, एकदम साफ। गुरु भाई, मैं क्या वर्णन करूं। और दीपक की लौ सामने जल रही है और गुरुदेव की तस्वीर दिख रही है। इतना पावर उसमें है कि मतलब अपनी जो बीमारी थी, ब्लड संबंधित बीमारी थी, तो पूरे नख से सिक तक 1 सेकंड में ही पूरी, मतलब जो भी वायरस थे खत्म, भस्म हो गए। और 15 मिनट क्या कोई बर्दाश्त कर पाएगा उस शक्ति को। यस, हम लोग माने बोलते हैं ना, ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए, ध्यान माने एक क्षण का भी ध्यान लगना बड़ा सौभाग्य। गुरुदेव बोलते हैं ना, एक क्षण का भी अगर ध्यान लग जाए तो करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ध्यान इतना सहज नहीं है, और उसकी ऊर्जा को बर्दाश्त करना उतना सहज नहीं है। जल जाएगा पूरा शरीर। गजब की ऊर्जा, पावर है। मुझे याद है, मैं फिर भी दूसरे रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद का रेफरेंस देना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी को जब रामकृष्ण परमहंस यहाँ पर ही आज्ञा चक्र पर अंगूठा, पैर का अंगूठा सटा देते हैं, तब इतना जलन उनका बॉडी में होता है, सारा सृष्टि दिखाई देता है कि मैंने उस परमात्मा में ओत प्रोत है। तो घबराने लगता है, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए चिल्लाने लगते हैं। इतने बड़े स्वामी विवेकानंद है, जो परमात्मा के खोज में है, उनको भी वो शक्ति बर्दाश्त मैंने होना मुश्किल हो जा रहा था। तो हम लोग मैंने सब समय बोलते हैं, गुरुदेव ध्यान लगा दीजिए, आज्ञा चक्र में ध्यान लगा दीजिए। आ जाए तो मैंने हम लोग शरीर जल जाए, ऐसा स्थिति है। इसलिए धीरे धीरे सने सने वो शरीर रेडी होता है। साधना के दौरान शरीर हो या भीतर में जो कुंडलिनी शक्ति है, या हम लोग का नस नाड़ी तंतु वगैरह है, ये सब रेडी होता है, उसके बाद कहीं जाके दर्शन मिलता है। गुरु भाई जी, मैं तो जो ऐसे ही गुरुदेव का दर्शन हुआ और इसमें इतनी ताकत थी, मैं तो गुरुदेव से प्रार्थना किया, गुरुदेव मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है कि मैं इसको संभाल पाऊं, इसको आप बंद करो। और करीब एकाक आधा मिनट रहा होगा, उसके बाद सब कुछ शांत। यस, उतना ही और उसके काफी बाद है। फिर वो नाद की क्रिया आज तक चल रही है, नाद का आनंद ले रहे हैं।
ध्यान के दौरान गर्दन बाएं दाएं इतनी तेज घूमती है। और जो भी अगर कोई नए गुरु भाई, अगर कोई भी व्यक्ति नया ध्यान करते समय देख जाए तो बोलेगा ये अपनी गर्दन तोड़ लेगा। ऐसा योग होता है। जी गुरु भाई। और मेरी पत्नी को ताली इतनी जबरदस्त बजती कि लगता है उसका मतलब वो हथेली फट जाएगी, इतनी तेज ताली बजती है ध्यान के दौरान। सब गुरु कृपा है, हमें बस लूटने आना चाहिए। मंत्र जाप के द्वारा ही उसको लूट सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है। जितना आप सघन मंत्र जपेंगे गुरुदेव उतना उड़ेलते जाएंगे, आपके पात्र में उतना भरते जाएंगे। यस गुरु भाई। गुरुदेव साहब कहते हैं कि पात्र सीधा रखोगे भाई तो डाल दूंगा, उल्टा रखोगे तो मैं मजबूर हूं। तो हमें बस नाम जप पे ही फोकस करना है। कोई भी समस्या हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सारी समस्याओं का समाधान नाम जप है। गुरुदेव बोलते हैं ना कि वो ईश्वर कैसा जो आपकी रोटी की व्यवस्था न कर दे। राम तो याद ही नहीं आएगा अगर रोटी नहीं मिलेगी तो। रोटी की व्यवस्था करना खूब साधारण सी चीज है। एक्चुअली हम लोग अगर मंत्र, ये संजीवनी मंत्र है, इसका जब शुरू कर दे तो ऑटोमेटिक सब कुछ अरेंज हो जाए। सब कुछ व्यवस्था गुरुदेव करवा देते हैं, सारी व्यवस्था करवा देते हैं। गुरुदेव तो एक ही चीज कहते हैं कि आप नाम जपो और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर मेरे अंदर गुंजाइश है तो आगे काम शुरू हो जाएगा। इवन मैंने ऐसा भी स्थिति है ना, कभी कोई काम बड़ा लगता है या कोई काम आप नहीं कर पाते हैं तो मैंने क्या कर, या किसी किसी के समय शरीर में ऊर्जा नहीं, अभी तो गुरुदेव का ध्यान हम लोग डेली रेगुलरली करते हैं तो हम लोग को ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होती है। लेकिन जब इसके पहले मैंने शरीर में ऊर्जा महसूस नहीं होता है, तो ऐसा स्थिति हम लोग तो गुरुदेव का मंत्र जाप करते ही पूरा ऊर्जा आ जाता है, वो बुद्धि आ जाता है उस काम को पूरा करने के लिए। है केवल प्रार्थना करने का देर है। मैंने अगाध ऊर्जा का भंडार कुंडली शक्ति में है। बस मंत्र जाप के द्वारा उसको चेतन कीजिए, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए। गुरु भीतर से एनर्जी, योगिक क्रिया जब होती है ना, हम लोग तो करते नहीं है, ऑटोमेटिक माने इतना स्पीड में हाथ घूम रहा है, सर घूम रहा है, ठीक है, हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो कुंडली शक्ति कर रही है। वो भीतर में बैठा हुआ कोई कर रहा है, उसके पास कितना ऊर्जा है, पूरा ऊर्जा का भंडार है। बस आप कहीं हताश निराश हो जाए तो बस उसको याद कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, ऑटोमेटिक ऊर्जा ऑटोमेटिक भीतर से आ जाएगी। आपको बाहर जाने, पावर हाउस भीतर है। पावर हाउस भीतर है। इस शरीर में स्कैनर मशीन है, इस शरीर में ब्रह्मांड है, सब कुछ है। वो अपने आप स्कैन कर लेती है कि आपके किस अंग पे कहाँ समस्या है और उसी का योग करवाती है और ऑटोमेटिक योग करवाती है। आपको करने की भी जरूरत नहीं है, ना आप कर सकते हैं ना आप उसको रोक सकते हैं। मनोरमा गुरु भाई ने भी एड्रेस किया है, हो सकता है कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। आप बने रहें गुरु भाई, मनोरमा जी की भी बात लेते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय मैं गुरुदेव। सोनम गुरु बहन को बोलना चाहूंगी कि इनका बेटा कितने महीने का है बच्चा? सोनम गुरु बहन अगर आप मंच पे हैं तो अपनी बात गोद में रखें। लेके ही कर सकती है ध्यान? कितने महीने का है? मेरा बेटा 9 इयर्स का है। अच्छा 9 इयर्स। मतलब थोड़ा प्रयास तो कर सकते हैं। मुझे लगा वो छोटा है, गोद में लेके आप कर सकते हो। एक्चुअली उसका मन ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। उसकी 3 सर्जरी हो चुकी है और वो बहुत ज्यादा परेशान है अपने शरीर से। तो नाम जब ही है कुछ, मैं तो मुझे लगा बहुत छोटा है इसलिए एक एग्जांपल देना चाह रही थी। छोटा सा, मेरी वो छोटी गुड़िया है, 4 है, तो उसके क्या है बर्थ मार्क आए थे 6 गालों पे, है ना, निशान आए थे ब्लैक ब्लैक। तो मैं सोचती थी गुरुदेव बेटी तो दिए जो दिए साथ में निशान और दिए हैं। तो इन 4 महीने के दौरान, ध्यान के दौरान मेरे हाथ मतलब ऐसे दोनों हाथों में परस्पर रगड़ लगती थी और दोनों हाथ उसके गालों पे जाते थे। तो वो निशान आज की तारीख में बिल्कुल ठीक हो गए। तो मतलब अगर आप जो हैं बिल्कुल श्रद्धा भाव से अपने बेटे के लिए करुण प्रार्थना करके ध्यान करेंगे और नाम जप करेंगी तो सब कुछ पॉसिबल है। नाम जप मतलब आप अपनी सांसों में बसा लीजिए। यूं मान लीजिए कि मेरी सांसें है तो ये नाम है। अपने बेटे के लिए कीजिए और 9 ईयर का है तो थोड़ा सा तो कर सकता है बच्चा, उसमें इंटरेस्ट पैदा कीजिए। ये जो बच्चों का जो सेशन है उसमें जोड़िए उसको, मतलब काफी कुछ कर सकते हैं। गुरुदेव जरूर आपकी सुनेंगे। मतलब कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है।
विश्वास रखिए गुरु पर और नाम जप और ध्यान, ये 2 कार्य बताए गुरुदेव ने। जय एक चीज गुरुदेव। मैं और कहना चाहूँ गुरुबहन, बच्चे को गुरुदेव की मंत्र को आप निरंतर सुनाया करें। जी। जय गुरुदेव। और साथ ही साथ हमारा संडे को गुरु बच्चों का सेशन होता है, हाँ, पीके उनसे सिंह भी गुरु भाई, उसको उसमें बैठाइए तो छोटे छोटे बच्चे लोग ध्यान भी कर सकते हैं, ये चीज उसको रियलाइज होगा। तो उस सेशन में भी सुबह सुबह 9 बजे जोड़िए। ऐसे एक्चुअली हम लोग ऐसे बोलते हैं सेशन में जोड़िए, तो मैंने ऐसा लगता है कि हम लोग का कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ होगा, लेकिन नहीं, हम लोग गुरुदेव की कृपा से पूर्ण है। हम लोग को बाहर किसी से कुछ भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसा बोलते हैं केवल और केवल गुरुदेव का पहला रहता है गुरुदेव के मिशन का प्रचार करना, और दूसरा जन जन का कल्याण हो, सबका उस दिव्य रूपांतरण हो। हाँ, सब गुरुदेव तो मैंने गुरुदेव का अवतार ही हुआ है रोग दूर करने के लिए। रोग दूर करने स्पेशल पावर लेके आए हैं सब गुरु या जितने भी पास्ट में जितने भी गुरु हुए, धर्माचार्य हुए, हाँ, उन लोगों के पास भी वैसी शक्ति नहीं थी। गुरुदेव अवतार लेके आए कि आपका पहला उद्देश्य ये है रोग मुक्त करना है एकदम। इसके लिए तो मैंने आपको चिंता ही नहीं करना है कि रोग है तो गुरुदेव इनफ है। स्पेशल पावर लेके आए हैं, और साथ ही साथ हम लोगों को मोक्ष तक विकसित करके वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम गुरुदेव का मेन उद्देश्य है हमारा इस मिशन का। तो रोग के विषय में एकदम निश्चिंत रहिए, गुरुदेव डॉक्टर है और मंत्र औषधि है। जितना अधिक से अधिक हम लोग जाप करेंगे उतना ही फायदा होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यही बस नाम जप पे आप विशेष फोकस करें। ध्यान के दौरान बच्चे को अगल बगल या थोड़ा सा दूरी पे बैठाएं। हो सकता है आपको ध्यान के दौरान कुछ यौगिक क्रिया हो गुरुदेव की कृपा के रूप में, तो आप नाम जपते रहिए, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहिए। गुरुबन, हर समस्या का समाधान सिद्ध योग में है। इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है। अनु गुरुबन, आपका स्वागत है गुरुबन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, सबको जय गुरुदेव। जय मैं गुरुदेव। एक बात और कहना चाहती थी सोनम गुरु बहन को कि उसके बेडरूम के सामने गुरुदेव का फोटो लगा दे बड़ा सा, जी बिल्कुल। तो वो भी देखता रहेगा ना। तो और आप उनकी जो मम्मी है वो सामने बैठ के और मंत्र का जाप करें, तो उससे काफी। माँ तो वो बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, तो आप मंत्र जाप करो पूरी तरह से डेडिकेट होके, तो डेफिनेटली उस फायदा होगा। मैं आज मेरी एक अनुभूति भी बताना चाहती हूँ। स्वागत है बहन, स्वागत है। आज क्या मेरे बच्चे को भी, छोटे वाले को बुखार आ गया था, शाम को ही आ गया था। कैमरा ऑन कर लीजिए कृपया। 1 मिनट करती हूँ। जय गुरुदेव बहन, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो मेरी एक अनुभूति थी आज सुबह की, जैसे उसको बुखार आ गया था, छोटे वाले बच्चे को, 5 साल का है वो। तो रात को दवाई दी तो वोमिटिंग कर दी, दवाई नहीं ले रहा था वो। फिर ठीक है, रात को तो सो गया। 3:30 बजे के लगभग उसको बहुत भयंकर बुखार आ गया, बहुत तेज, एकदम गर्म हो गया था। तो मैं कहा क्या करूँ, ये दवाई भी नहीं ले रहा है और कैसे वो रात को डॉक्टर के भी कहाँ लेके जाऊं। तो बस उसको गोदी में सुला के और मैंने गुरुदेव का मंत्र बोलना शुरू कर दिया। प्रार्थना करी गुरुदेव से कि गुरुदेव अब आप ही ठीक करो इसको, तो हम तो आपकी शरण में सारे, और ठीक करे। तो भयंकर बुखार आ रही है, दवाई भी नहीं ले रहा है, क्या करूँ। तो ऐसे मंत्र जाप बोल के मैं मंत्र जाप करने लग गई। और रात को क्योंकि 3:30 बजे का टाइम था, तो बहुत अच्छा मंत्र जाप भी हुआ उस टाइम। तो उसको बुखार में ही इतना, मतलब पता नहीं, उतरी तो नहीं थी बुखार उसकी, लेकिन उसको नींद आ गई। वो 5:30 बजे तक वो आराम से सोता रहा। और मैंने देखा तो पहले से थोड़ा बुखार भी हल्का हो गया था उसका। और 5:30 बजे तक, और क्योंकि मंत्र जाप फिर भी मैं बैठी बैठी करती रही उसको सुला के। और फिर थोड़ी देर बाद मेरी भी आंख लग गई, सो गई मैं। तो मेरे को जैसे अब ऐसे नींद भी नहीं थी, शायद वो ध्यान ही लग गया कि क्या था। तो उसमें मेरे को बहुत अच्छी अनुभूति हुई। उसमें मेरे यहाँ पर जैसे एकदम डायमंड की तरह कुछ ऐसे
चमक रहा था और व्हाइट एकदम उससे लाइट निकल रही थी, खूब सफेद वाह। प्रकाश दिखाई दिया उसमें, और एक किरण निकल रही थी बहुत तेज एकदम। और उसमें फिर मेरे को वीणा की आवाज सुनाई थी, पहली बार हुआ मेरे साथ ऐसा। वाह 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 वाह। जैसे वीणा के तारों को छेड़ते हैं ना हल्का हल्का, वैसे मेरे जी को जी आवाज सुनाई। वाह मैं वाह। आज का दिन बहुत मतलब वो सोच सोच के सुबह में उस, क्योंकि रात को क्या है, एक वीडियो अपने ग्रुप में भेजा था गुरु बहन का, वो जो गुरुदेव के चरणों में जाके लिपट गई थी और गुरुदेव हाँ कैसे हाँ हाँ, उसको प्यार तो कर बहुत रहे वायरल थे। हो रहा है गुरबान, इस समय बहुत वायरल हो रहा है। वो तो वो ही वीडियो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था मेरे नहीं को निकल बहुत, रहा है। और मैं बहुत इमोशनल भी बहुत ज्यादा हो रही थी। मैंने कहा गुरुदेव देखो कितना किस्मत वाली है गुरु बहन, आपका ऐसा प्यार मिला। मैंने कहा हमारी कहाँ किस्मत ऐसी। बहुत ज्यादा मैं अपने आप को ऐसे कर रही थी, ऐसे करते करते ही सोई थी मैं रात को। और फिर सुबह मुझे ये अनुभूति हुई इतनी अच्छी, पहली बार हुआ है ऐसा। वैसे व्हाइट प्रकाश मेरे को दिखा था पहले भी, लेकिन एकदम थोड़ी देर के लिए हल्का सा, वाह लेकिन वाह, रात को तो पूरे 10-15 सुबह के टाइम तो 10-15 मिनट पूरे वो चलता रहा और व्हाइट। बहुत बढ़िया। और वो वीडियो तो इस समय लग रहा है सारे दिखा ग्रुप में वीणा की वायरल हो आवाज। रहा है। फिर मैंने टेबलेट दी और उसकी जी हाँ जी। बहुत ही, वो वीडियो देख के तो मतलब ऐसा है कि हम तो कहाँ है, कुछ भी नहीं है। गुरुदेव को मतलब कितना प्यार करने वाले, और गुरुदेव खुद कितना प्यार कर रहे हैं उनसे। मतलब एक, मतलब कितनी किस्मत देखो ना, एक खुद वाह भगवान के सामने, परम ब्रह्म के चरणों के सामने उनकी गोद में सिर रख के कोई रो रहा है, तो वाह कितने वाह। किस्मत वाले होंगे वो गुरु बहन। और बहुत आज ही मैं अच्छा मेरे था वो। ख्याल से बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं मुझसे जुड़े हुए पर्सनली, वही वीडियो आज शेयर किया हूँ सबको। हाँ, मैंने भी किया है। तो ये सब गुरुदेव की महिमा है। गुरुदेव का अगर कृपा पात्र मिल जाए, गुरुदेव अगर सर पे हाथ रख दे तो बात ही अलग है। बिल्कुल, वो तो बहुत ही सौभाग्यशाली है जिनको ऐसे प्यार करे गुरुदेव। दो दो बहाने ये रोक रही उनको, फिर भी गुरुदेव बोलते हैं छोड़ दो उसको, छोड़ दो, आने दो मेरे पास। तो हाँ, और गुरुदेव जाते खुद ही एकदम बुला रहे हैं। पैरों पर गिर जाती है बहन। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे चरणों में गिर के, और मतलब कितना, कितनी किस्मत वाली गुरु बहन है मतलब। असीम प्यार है, असीम प्यार है गुरुदेव का अपने भक्तों के प्रति। बिल्कुल। जैसा आपने बताया ना कि बच्चे को रात में बुखार बढ़ गया था, तो मेरा भी एक क्या हुआ कि फिट था, जैसे अभी कार्यक्रम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रात में सो गया, एकाएक 3 बजे मुझे ठंड लगने लगी, जाड़ा लगने लगी। अब क्या हुआ, ठंड लग रहा है, पंखा भी बंद कर दिया, उसके बाद भी कपकपी लग रही। वो लगा कि मुझे बुखार आएगा, बुखार का सिम्टम्स मालूम हो जाता है। तो मैं गुरुदेव, जहां हम बैठ करके ध्यान करते हैं, वहां से बेडरूम से उठा और आ गया गुरुदेव के दरबार में, और वहीं पे चटाई डाल करके सो गया। बोला आप 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे रात को कहाँ जाएंगे डॉक्टर के पास? कोई पहले से अगर कोई समस्या होती तो टैबलेट दवाई मंगा लेते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, शाम को एकदम फिट है, खाए पिए सो गए। एकाएक ऐसा हुआ तो मैं बोला अब कहीं नहीं जाना, अब नाम जपना है बस। खूब नाम जपता रहा और कंबल लेकर के पूरा ओढ़ करके सो गया। और एक 15 मिनट के बाद बहन इतना पसीना हुआ, इतना पसीना हुआ कि बुखार खत्म हो गया, चला गया। और मैं सो गया वहीं पे, फिर गया नहीं, बेडरूम में गया ही नहीं, वहीं पे सो गया, गुरुदेव के चरणों में सो गया। ये है गुरु की कृपा। अगर हमारे अंदर वो आस्था है तो उसका परिणाम जरूर मिलता है। आपका माइक बंद है गुरुपा। बिल्कुल गुरु है ये, तुरंत अपने को तो मतलब छोटी बुखार वगैरह में डॉक्टर के तो मेरे को तो पता ही नहीं कब डॉक्टर के पास गई थी, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है डॉक्टर के पास नहीं है, जाने की। नहीं है, बिल्कुल नहीं। धन्यवाद ठीक है गुरु गुरुबान, भाई। आपका बहुत बहुत जय गुरुदेव। धन्यवाद, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूतियों को साझा करना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो ऐसे भी सेशन का समय हो चुका है। टिंकू जी गुरु भाई अगर है तो मंच पे आए और गुरुदेव श्री चरणों में कार्यक्रम को समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतन सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो।
जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल क्या होता है कि जय गुरुदेव, जय हो। जय हो। जय गुरुदेव गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान।